तो खाना खाना कैसे चाहिए, ये तरीका हाँ, बता इस दें, पे भी आ कैसे खाना जाएँगे। खाना चाहिए, बिल्कुल, इस पे इसका रहेंगे सही आप। तरीका हाँ, क्या हाँ, होना हाँ, चाहिए? इस पे आप रहेंगे। थोड़ा-सा और मैं फास्टिंग को ख़त्म कर देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरीके से होगी, और कीटोन फास्टिंग का आजकल चलन आ गया कि इतना ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करने लगे हैं। वो एक कोई फ़िल्म आई थी टसन, ज़ीरो फिगर और इस तरीके की चीज़ें। वो अचीव तो की जा सकती है, मगर देखा-सुनी यदि करने लगे तो बड़ा जो है अपना गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक लिखी है रुजुता दिवाकर जी ने। माइंड योर वेट ऐसा कुछ है, लूज़ योर वेट डोंट माइंड, ऐसा उनका कुछ बुक है। उसमें के प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे, फिर आगे उन्होंने लिखा, वो इसलिए चर्चा में आ गया कि जो फ़िल्म का मैंने बताया उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, करीना जी को। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे तो उनका कहना मतलब वही मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वही हमने शास्त्र में पढ़ा। जो 15 साल में हमने पढ़ा, अब जब हम मॉडर्न की बात कर देते हैं कोई सेलिब्रिटी की, तो जल्दी से व्यक्तियों को लगता है कि अरे ऐसा। वो क्योंकि बहुत चलन में आया, बहुत बच्चियाँ आई ऐसी, उनकी मम्मियाँ परेशान कि ये सर खाती नहीं है, क्योंकि डाइटिंग पर चल रहे हैं। हुँ। तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। जो आपकी थाली है उसकी मात्रा को हमें संतुलित करना है। फैट की मात्रा थोड़ी कम करिए, कार्बोहाइड्रेट की कम करिए, प्रोटीन है, रेफ्रिजरेशन है, उनकी थोड़ी मात्रा हमें बढ़ानी है। जैसी हमारी शरीर की प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, और आप ज़्यादा दाल खाएँगे तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने वाला है, गाउट होने वाला है। यदि हमारी शरीर की कफज प्रकृति है और हमने मीठा खाया, ठंडी चीज़ें खाने लगे, आइसक्रीम खाना चलन है। भोपाल में हम रहते थे तो टॉप एंड टाउन पर जब पढ़ते थे हम लोग, 12 बजी रात को शॉर्ट्स में बच्चे दिसंबर में आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल मिथ्या आहार विहार है। कहीं न कहीं दोष गड़बड़ होंगे। अब उसको ऐसे समझ लें, कई लोग कहते हैं कल उसने खाया कुछ नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप डेली 1-1 हज़ार खर्च कर रहे हैं। 100 दिन में वो खर्च हो जाएँगे। आपको जो 101वाँ दिन होगा उसमें समस्या आएगी। कभी-कभी तेज़ी से खर्च कर देंगे, आपने 10,000 खर्च कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी ओर देख लें, यदि आपके पास पापा ने पढ़ाने को भेजा और 1,000 रुपए ही हैं, आपने 1 दिन ही खर्च किए और अगले दिन आप बीमार पड़ जाओगे। तो बहुत लोगों की जो शारीरिक क्षमता है वो इस तरीके से हो जाती है, थोड़ी-सी धूल में गए एलर्जी हो गई, आँखों में दिक्कत आ गई, नाक में दिक्कत आ गई, छींकें आ गई, अस्थमा पकड़ लिया, स्किन में रैशेस हो गए, ऐसे अनुर्जिता जो कहते हैं एलर्जी, उस पे वो भी एक पूरा टॉपिक चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। फिर जैसे जिम की बात आती है, डाइटिंग में ही देखते हैं, प्रोटीन का चलन है। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आए जिनको अनेक ऐसी बीमारियाँ हो गई उस प्रोटीन के चक्कर में। जो वास्तविक प्रोटीन है हमारा, उसको लें, बहुत अच्छा, शाकाहार में भी बहुत अच्छा है, भरपूर है। जितने हमारे रेसलर्स थे, योगेश्वर दत्त जी और अनेक हमारे ओलंपियन रहे हैं, सात्विक थे, पूरा हमारा वेज ही लेते थे। उस वेज में भी हम ले लें तो सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन है, चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, पनीर एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। ऐसे हमारे जो प्रोटीन के भी सोर्स हैं, लेकिन जो चलन बढ़ा जिम में टोले-सोले बढ़ाने का, तो मैं एक वाकया बताता हूँ गुड़गाँव का। वो जिम थी और उसमें ओलंपियंस ने उसको आगे बढ़ाया था। मैं वहाँ योग गुरु था, योगा के बारे में बताता। तो वहाँ के जो सबसे बढ़िया जो फ़िटनेस ट्रेनर थे, नाम आ रहा है मगर अब बोल नहीं सकते पर्सनल लाइफ़ किससे। वो उनके पैर की सारी वेन्स बिल्कुल फूली हुई थी। जिस व्यक्ति का 50-50 हज़ार पर्सनल ट्रेनिंग का 1 घंटे का चार्ज होता था। वहाँ हैरान था मैं, हमारी सैलरी बहुत लिमिटेड थी, उससे ज़्यादा लोग 1 महीने का प्रोटीन खा जाते थे, ठीक है? उस प्रोटीन में प्रोटीन अकेले दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको रिफाइंड कर देते हैं और उसके साथ कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, स्टेरॉइड्स के रूप में, वो बहुत ही नुकसानदेह है। कई लोग आए, उनकी हड्डियाँ खराब हो गई, कमर खराब हो गई, डायबिटीज़ हो गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो मॉडर्न की दवाइयाँ हैं, उनका गलत उपयोग, कि रॉ मिसयूज़। प्रोटीन अकेला भी देते हैं ना, कई-कई लोग, एक हाँ, तो होता है प्रोटीन हाँ, फ्लेवर्ड वाला और एक हाँ। आता है रॉ प्रोटीन, हाँ, जो जितना ज़्यादा हम सिंथेसाइज़ करते जाते उतनी दिक्कत आती है। आयुर्वेद कहता होलसम की बात, पूरा संपूर्ण आहार की बात आती है, उसमें सारी चीज़ें होना चाहिए। उनको करते हैं तो हर एक चीज़ संतुलित होती है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इसी को हम देख लें कि जहाँ हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं, आइसोलेशन की बात होने लगी, आइसोलेट फैमिली भी होने लगी है, हर एक चीज़ मॉलिक्यूलर फैमिली होने लगी। एटॉमिक फैमिली की बात कि हम 2 एक बच्चा, बच्चे भी बोर्डिंग में रहेंगे, मम्मी-पापा भी अलग, ऐसी जो संयुक्त परिवार की बात थी, अनेक ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमारे मन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अब एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का स्ट्रेस, अब हम बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जिसको हम
हृदय की बात कह पाएँ, जो जी। हमारी सबसे पहले दादा, चाचा, ताऊ, फूफा का लड़का, बुआ की लड़की, मौसी की अनेक रिश्ते होते हैं। अब तो आधे से अधिक रिश्ते खत्म ही हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग जनरेशन में बच नहीं रहे। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते थे। तो साइकोलॉजिकली भी वो परेशान बन रहा है, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जी। हमें सही उदाहरण नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो शुरुआत से ही हमारा लालन-पालन हो रहा है, आया के भरोसे दोनों वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं भी है, तो कुछ न कुछ ऐसी समस्या आ रही, दादा-दादी के साथ नहीं रह पा रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को मैं अपने उसमें भी देखूँ कि मैं बोर्डिंग स्कूल में बहुत अच्छा हमारा स्कूल था, है अभी भारत सरकार का नवोदय विद्यालय जो समिति, बहुत अच्छा प्रकल्प है। लेकिन जब वह हम 5 साल 5वीं में जाते थे, 8-9 साल की उम्र रहती थी, 10 साल तक लोग जाते थे। तो वहाँ हमें बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली, हमारे टीचर्स की याद अभी भी आती। लेकिन दादा-दादी का एक जो वो कॉन्फिडेंस रहता है, नाना-नानी का पारिवारिक, उसको थोड़ा हम लोग मिस करते हैं, मैं ही नहीं बहुत लोग। और टीचर्स की हम वहाँ रिस्पेक्ट करें, बीच में जो चर्चा आई वो इसलिए कि उनको हम बहुत दिल से चाहते थे। और मैं लगभग 25-28 साल तक हमें माता-पिता की याद ही नहीं आती थी। गुड़गाँव में था, जब एक बार याद आई, जब मैं रोया, नहीं तो 9 साल का जाने से टीचर्स ने इतना प्रेम दिया, उनकी याद आती, आज भी आती है। कई बार हम लोगों की आँखें नम हो जाती हैं। गुड़गाँव में था तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर थे। बहुत अच्छा उनका वर्क था, बहुत अच्छी उनकी प्रोफ़ाइल थी। मलेशिया में वर्क कर रहे थे, यूएसए जाने वाले थे, बहुत अच्छा। वो लौट के आए, क्यों? उनकी मदर को पार्किंसन हो गई थी और बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो मदर के लिए लौट के आए। मेरे पास योग सीखने आए कि मम्मी को कैसे क्या करें। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम भाग रहे हैं किसके लिए? करियर के लिए, कि करियर बन जाए, है ना? और ये व्यक्ति है, इतनी बूम पर जाने के बाद मम्मी-पापा के लिए लौट के आया है। सब कुछ छोड़ के ऐसी जगह आया जहाँ से कनेक्टिविटी गाँव से भी रहे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था वो चीज़ के लिए, और हम एकदम भागे जा रहे हैं चीज़ों के पीछे। तो वो चीज़ ये संवेदनाएँ हैं। जी। हमारा बात चल रही है ऑटो हीलिंग पर, सेल्फ पर, सब चीज़ें। यहाँ इसकी बात कहाँ से आ गई? बात ये है कि ये हमारी जो संवेदनाएँ दबी हुई, यदि ये निकलेंगी नहीं, प्रकट नहीं होंगी, तो ये अंदर ही अंदर बीमारी करेंगी। जो मानसिक रोग ये इतने बढ़ गए हैं जिसकी कल्पना नहीं है। 2011-12 का मुझे वो याद है कि उसमें था कि 9% लोगों को मानसिक के लिए वैज्ञानिक जो है सलाहकार की आवश्यकता है।